हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसका टॉपिक है जुपिटर प्लैनेट का मार्गी होना पाइसिस साइन में। जुपिटर प्लैनेट जो वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं 24 नवंबर 2022 को। तो किस तरह के इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, किस तरह की एनर्जीज वर्क करेगी, क्या क्या सिचुएशंस हमारे लिए बनेगी, इसके बारे में जानते हैं। और साथ में जानेंगे कि जो जुपिटर मार्गी हो रहे हैं वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में हो रहे हैं और इस नक्षत्र के डायटी कौन है, इसको हैंडल कौन करते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है इस नक्षत्र की, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हमें मोटिवेशन मुझे मिलती रहे ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूँ। ये वीडियो जो लॉन्ग वीडियो मैं काफ़ी समय के बाद बना रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा और साथ में जुपिटर की ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं कि जुपिटर प्लैनेट क्या होता है, इनकी एनर्जी कैसे होती है। जुपिटर प्लैनेट जो है एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और इनको दो राशियां मिली हुई हैं, धनु व मीन राशि। और ये जो है स्पिरिचुअलिज्म के साथ भी ये प्लैनेट जुड़ा हुआ है। और जो धनु राशि है वो कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक 9th हाउस में पड़ती हैं और जो मीन राशि है वो 12वें हाउस में पड़ती हैं। और दोनों हाउसेस जो हैं वो स्पिरिचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, मेडिटेशन को, आइसोलेशन को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जुपिटर जो होते हैं एक फीमेल के चार्ट में हस्बैंड के कारक है, हमारे बच्चों के कारक है, बच्चों की खुशियों के कारक है, हमारे घर में खुशियों के कारक है, धन के कारक है, हैप्पी मैरिड लाइफ के कारक है। अगर जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं तो समझिए कि आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बीतेगा। तो जुपिटर, जैसे मैंने बताया कि ये पहले वक्री अवस्था में चल रहे थे, 24 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री अवस्था क्या होती है और मार्गी अवस्था क्या होती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वक्री अवस्था जैसे होती है, एक प्लैनेट चल रहा है, मान लो इसको एक मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं किसी मॉल में, वहाँ पे आप कुछ खरीदने लगते हैं, तो जब अपना बैग खोलते हैं देखते हैं बैग में पर्स नहीं है, पॉलीथीन है मान लो आपके पास, उसमें आपने पर्स रखा हुआ है। तो पर्स खोलते हो उसमें पर्स नहीं मिलता आपको, तो आप कुछ मिनट के लिए स्टन हो जाएंगे, एक स्टिल पोजीशन में हो जाएंगे कि मेरा पर्स कहाँ गया। तो कुछ याद करेंगे मेरा पर्स कहाँ रह गया है। तो फिर आप पीछे की ओर जाएंगे, जब पीछे एक दुकान से पूछेंगे, दूसरी दुकान से पूछेंगे और चौथी दुकान से पूछेंगे, आपको आपका पर्स मिल जाएंगे और पर्स पाकर आप खुश हो जाएंगे और एक मिनट के लिए अस्टिल अवस्था में आ जाएंगे और फिर आगे की ओर चलना शुरू कर देंगे। और आगे जब आप जाएंगे बड़ी तेज़ी तेज़ी से जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो गया पीछे जाने में, उस टाइम को भी तो आपने कवर करना है ना, इसलिए आप तेज़ी तेज़ी से आगे की ओर निकलते जाएंगे। और ये जो पीछे जाने की अवस्था है, जो आप पीछे पर्स ढूंढने गए हैं तो आप वक्री अवस्था में चले गए हैं, जब आगे आए आप तेजी तेजी से जाने लग पड़े हैं तो ये मार्गी अवस्था है। और वक्री होने से पहले आप स्टिल हुए हैं। ऐसे ही प्लैनेट जो होता है वो मोशनलेस हो जाता है, स्टिल हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। तो जब आप मार्गी हो रहे हैं तब भी आप स्टिल हुए हैं। आप डायरेक्ट होने से पहले आप थोड़ी देर आप सोचते रहे हैं, जैसे स्टिल हो गए हैं। तो इसी तरह प्लैनेट की अवस्थाएं बनती हैं और आप इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि जुपिटर प्लैनेट जो मीन राशि में जो मार्गी हो रहे हैं तो किस तरह की सिचुएशन बनेगी। वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में मार्गी होंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र को जान लेते हैं कि उसमें एनर्जी कैसे होती है। उनके जो डायटी है वो शनिदेव है। शनिदेव आपको पता है कर्म फल दाता है। और जो इसके जो इसकी एनर्जी है शनिदेव के जो है हैंडल में है, वो हैंडल कर रहे हैं इनको, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र को। तो जो इनके डायटी है वो डायटी जो इनके हैं अहिर बुन्या, जी मैं नाम भूल जाती हूँ, अहिर बुन्या है इनके डायटी। जो अहिर बुन्या जो भगवान के रूप है वह 11 रुद्रों में से एक है। और जो इनका प्लेस है ना वो सी के बीचों बीच जाकर जो ये मेडिटेशन अवस्था में बैठे हुए हैं और मेडिटेट कर रहे हैं। और इनके पास वेल्थ एंड अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत मात्रा में वेल्थ एंड अबंडेंस है, इसलिए इनको जो है लक्ष्मी नक्षत्र भी कहा जाता है।
तो जब जुपिटर जो प्लैनेट हमारे हैं वो इस उत्तर भाद्रपदा के नक्षत्र की एनर्जी देखो ना, मीन राशि जो रिप्रेजेंट करती है वो बीच एरिया को, ओशन एरिया को, इस तरह के एरियाज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जो इनके मैंने दे जो डाइटी बताए हैं, तो वो डीप सी में मेडिटेट कर रहे हैं और उनके पास वेल्थ और अबंडेंस बहुत है। ये कलेस्ट्रियल रेन को भी रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र। कलेस्ट्रियल रेन यानी कि अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की कलेस्ट्रियल रेन हो रही है, वर्षा हो रही है। जो इस नक्षत्र में जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की और अबंडेंस की। तो जब जुपिटर प्लैनेट मार्गी अवस्था में आएंगे 26 नवंबर को, तो फिर कैसी एनर्जी, क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। जो ये इसका जो नक्षत्र है, ये इसका जो डाइटी है, उसकी जो बॉडी है वो दो मुख है, दो सिर है, यानी कि वो सी ड्रैगन है। तो दो सिर है उसके, यानी कि जब आप को दो दो एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट होंगे, दो दो एनर्जी से आपके वर्क करेगी। तो इस तरह की एनर्जी आप में रहेगी, जैसे एक काम आप कर रहे हैं और दूसरा कोई काम आप करने की सोचेंगे और भी सोचेंगे। तो जब जुपिटर प्लैनेट इसमें जो है गोचर करेंगे मार्गी होकर मीन राशि में, मीन राशि जो है तो आप क्या करेंगे, मीन राशि हमारे कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक हमारे 12वें स्थान पर पड़ती है, जो कि मेडिटेशन को, आइसोलेशन को प्रेजेंट करती है। इस समय जो आप अपने ऊपर वर्क करेंगे कि अपने अंदर जाएंगे, अपने इनसाइड जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या कमियां हैं आप में, कहाँ कहाँ वर्क करना है, उन सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये समय है अपने आप को हील करने का। कोई भी इशू आपके अंदर चल रहा था अभी तक, कोई पुराना ही इशू हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कोई इशू काफ़ी लंबे समय से आपके अंदर चल रहा था, तो उसको हील करने का टाइम है। तो अगर आप अपने अंदर चल रही वीकनेसेस को, अंदर चल रही प्रॉब्लम्स को हील कर लेते हैं इस समय में, तो आने वाले समय में जब जुपिटर आगे रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये उत्तम समय है अपने आप को सुधारने का, अपने ऊपर वर्क करने का और साथ में अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने का, मेडिटेशन के साथ जोड़ने का, हीलिंग करने का। अगर आप कोई मेंटल ट्रॉमा आपके अंदर चल रहा था, किसी भी कारण कुछ भी हो, तो उसको हील करने का समय है, ये उत्तम समय है। क्योंकि मीन राशि हमारे सब कॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको किसी कारण नींद नहीं आ रही थी, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब चल रही थी, तो ये उत्तम समय है आपको अपनी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का और अपने माइंड को हीलिंग करने का। और माइंड की हीलिंग कैसे कर सकते हैं हम? आप माइंड की हीलिंग अगर किसी हीलर से भी हीलिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं आप। और दूसरा, अगर आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क कीजिए, सांस को अंदर लेके जाइए, सांस को बाहर छोड़िए और साथ में ओम चैंटिंग कीजिए। अगर खुद ओम चैंटिंग नहीं कर सकते तो ओम की साउंड लगाकर आप मेडिटेट कीजिए। जितने भी आपके अंदर इश्यूज हैं, मेंटल ट्रॉमास हैं, वो सब हील हो जाएंगे इस समय और आप रिफ्रेश फील करेंगे और एक अलग तरह की एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। और दूसरा, इस जो मैंने कहा है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, इनको जो हैंडल करती है वो शनि देव है, शनि देव की एनर्जी है। शनि देव की एनर्जी कैसी होती है? वो तो वर्क हार्ड एंड लिव ए डिसिप्लिन लाइफ, सबसे पहला रूल तो उनका यही है। और आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, एक अपनी प्लानिंग बनाएंगे लाइफ की कि मुझे ये करना है, मुझे अपने में ये इम्प्रूव करना है, मैं ये वाला काम कर सकती हूँ, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है ये काम करने की। उसके ऊपर आप वर्क करेंगे और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरा हार्ड वर्क लगा देंगे। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अपने इश्यूज़ को रिमूव नहीं करेंगे, तो आपका ये जो गोचर है, ये जो स्पेशल टाइम है,
आप उसका फ़ायदा बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। तो क्या करना है आपको, अपनी जो है हार्ड वर्क करने हैं, अपने जितने भी पेंडिंग कार्य थे आपके, जो आप काफ़ी सोच रहे थे कि मैं इस पे वर्क करूँगा, मैं इसको पूरा कर लूँगा, क्योंकि ये टाइम है अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने का, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हैं जो इनके जो डायटी हैं, वो उनके पास वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का जो है बहुत ज़्यादा भंडार है। इतना भंडार है कि वो सबको दे तब भी ख़त्म नहीं होना। तो आप क्या करें कि आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए हार्ड वर्क करें। उस लाइन के ऊपर आप वर्क करना शुरू करें। आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, उसकी फुलफिलमेंट होनी शुरू हो जाएगी। और मीन राशि में हम जो है 12वें हाउस में बढ़ती है, तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी हम इससे देखते हैं। तो यहाँ पर जब जुपिटर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मार्गी होंगे, तो कौन कौन सी राशियों पर दृष्टि डालेंगे? वो एक कर्क राशि पर डालेंगे क्योंकि उनको 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, 5वीं 7वीं 9वीं, और 12वीं मीन राशि में बैठकर वो एक तो कर्क राशि पर दृष्टि डालेंगे और दूसरा वो कन्या राशि पर दृष्टि डालेंगे और तीसरा वो वृश्चिक राशि पर दृष्टि डालेंगे। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो क्योंकि ये खर्चों का भी कर रहा है। तो खर्चे तो आपने करने हैं, परंतु खर्चे करने से पहले आपको क्या करना है, सोचना है। थिंक बिफोर द इन्वेस्टमेंट एंड थिंक बिफोर द एक्सपेंडिचर। क्योंकि खर्चे किए बिना कोई भी डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती। कोई भी विशेज़ आप पाना चाहते हैं, कोई भी डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं, तो आपको खर्चा करना ही पड़ना है। खर्चे के बिना तो गुजारा नहीं है, परंतु ये हमारे में हाथ में है कि खर्चा किस लिमिट तक करना है। ये नहीं आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी जानी है, खर्चा करी जाना है। आप शॉपिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल कीजिए, परंतु सोच समझकर, अपने आप को कंट्रोल में रख कर। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो बैठकर वो कर्क राशि को देख रही है। कर्क राशि जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक चौथे हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई लैंड भी ले सकते हैं, आप अपनी मदर को घुमाने लेकर जा सकते हैं, आप खुद भी किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं और किसी ओशन एरिया में भी यात्रा पर जा सकते हैं आप। तो आपको एक्सपेंडिचर तो यात्रा के लिए करना ही पड़ेगा, परंतु आप सोच समझ कर कीजिए, प्लानिंग बनाकर कीजिए। तो लैंड के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं, अपनी मदर के लिए जैसे मैंने बताया, अपनी मदर को यात्रा पर लेके जा सकते हैं और कोई होम फर्नीचर खरीद सकते हैं, होम की डेकोरेशन करवा सकते हैं। इस तरह के खर्चे आप कर सकते हैं। दूसरी जो ये दृष्टि डाल रहे हैं जुपिटर, वो कन्या राशि पर पड़ रही है। कन्या राशि जो है हमारी काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक 6th हाउस में पड़ती है। आप अपनी डेली रूटीन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन के लिए। जैसे कोई एक्सरसाइज जाते हो, कोई जिम जाते हो, वहाँ का प्लान आप बना सकते हैं, या कोई प्रीचिंग सेंटर में आप जा सकते हैं। आप कोई जो है स्पिरिचुअल जो कोर्सेज होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उन पे आप खर्चा कर सकते हैं। और दूसरी जो इनकी 9th दृष्टि जो है वो पड़ रही है वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि जो होती है काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक 8th हाउस में पड़ती है। आप लोन लेने की भी सोच सकते हैं, और परंतु लोन उतना ही लीजिए जितना आप पे कर सकते हैं। इस बात का सोचिए। आपको क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करने की ऑफ़र्स बड़ी आ सकती हैं। क्रेडिट कार्ड वाले आपको बार-बार आपको फ़ोन कॉल करके बोल सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप इतने की शॉपिंग कर सकते हैं। परंतु आपको उन जो है लालच में नहीं आना। अगर जो भी आपने करना है सोच समझ कर होना करना है, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं। आप लोन अपनी जो हैसियत से ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफ़र्स ही इस टाइम इतनी आनी है कि प्रलोभन बढ़ ही जाना है, और आपका दिल करना है कोई बात नहीं, इतने का लोन ले लेते हैं, हम बाद में दे देंगे। परंतु लोन का पे आउट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सोच समझकर, अपनी थिंकिंग करके, मेडिटेशन में जाकर और आराम से विद कूल एंड काम माइंड आपको फैसला करना है कि कितने का लोन लेना है और कितना मैं पे आउट कर सकता हूँ।
और आपको यहाँ पर कोई अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह कराई हुई है तो उसकी भी कोई आपको किश्त आ सकती है, कोई इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है कोई पैसे का। और आप दूसरा अकल साइंसेस में भी अगर आप रुचि रखते हो तो ये बहुत अच्छा समय है। आप इन साइंसेस को अगर लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जुपिटर प्लैनेट। तो इस तरह से काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक आप किन किन चीज़ों पर खर्चा कर सकते हो, किन किन चीज़ों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके बारे में मैंने बात की है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि मीन राशि यहाँ पे 12th हाउस में जो आती है कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक, जिसमें हमारी नींद भी आती है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, अपनी नींद अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपकी नींद डिस्टर्ब है, रात को नींद नहीं आती या आपकी नींद खुल जाती है, तो आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रेस्ट मिले और थॉट प्रोसेस है जो आपका वो उसको विराम मिले, तो जिससे आप अपनी जो है इस समस्या का भी हल इस पीरियड में कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि जुपिटर किन किन घरों में दृष्टि डालेंगे, किन किन राशियों में दृष्टि डालेंगे और उससे हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस टाइम एंड वेरी वेरी प्रेशियस टाइम, एंड अवेल कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को और अपने ऊपर वर्क कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है किसी कारण, तो आप एक प्रोफेशनल हीलर से भी हीलिंग्स करवा सकते हैं, जिससे आपके जो माइंड को है वो शांति मिलेगी। आपका जो मेंटल ट्रॉमा चल रहा है, कुछ भी आपके अंदर गलत चल रहा है, कोई भी भावनाएं आपके अंदर चल रही हैं, तो आपकी जो है ये जो सब वो जो है वो क्योर हो जाएंगी, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू क्योर योर सेल्फ, टू हील योर सेल्फ। तो मैं एक रेमेडी भी आपको बता रही हूँ, अगर आपकी ये रेमेडी आप करते हैं तो आपको बड़े बेनिफिट होंगे, क्योंकि 12th हाउस हमारा डोनेशन का भी घर है। तो जितना हो सके आप दूसरों की हेल्प करें, जितना हो सके अपने आप को तो हील करना ही करना है आपने, आप दूसरों को भी हील करें। दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं आप? दूसरों को हील कर सकते हैं अच्छे शब्द बोलकर, पॉजिटिविटी से, क्योंकि ये टाइम है ऑप्टिमिज्म का, फुल ऑप्टिमिज्म का और फुल पॉजिटिविटी का। दूसरों को आप पॉजिटिव विचार दें और खुद भी भरें अपने में पॉजिटिविटी और दूसरों को भी पॉजिटिविटी दें। इस तरह से आप हील कर सकते हैं दूसरों को। और दूसरों को आप स्पिरिचुअल बुक्स रीड करें, उससे भी आपकी हीलिंग होगी। आप जब स्पिरिचुअल बुक्स रीड करते हैं तो आपके जो, या कोई मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, तो आपके जो चक्रास होते हैं अंदर, वो धीरे धीरे अपने आप हील होना शुरू हो जाते हैं। और आप इस तरह आप स्पिरिचुअल बुक्स खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बोलें पढ़ने के लिए, दूसरों की हेल्प करें। आप पैसों से भी मदद कर सकते हैं दूसरों की, और दूसरों की और तरह से भी आप मदद कर सकते हैं। इसके नक्षत्र के साथ एक और एनर्जी जुड़ी हुई है गौ माता की। आप अगर गाय माता की भी सेवा कर सकते हैं अपनी अंदर की एनर्जीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि जब हम गाय माता के पास जाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। आप वहाँ भी डोनेट कर सकते हैं जो गायों की सुरक्षा करते हैं। कई ऐसे गौशाला हैं, वहाँ पर आप जाकर गुड़ डाल सकते हैं, उनके जो भी कॉज खाती हैं, ग्रीन ग्रास खाती हैं वो डाल सकते हैं, आप जो भी कुछ खाती हैं, तो आप इस तरह से भी डोनेशन कर सकते हैं। आप काउज़ की भी मदद कर सकती हैं, आप उन गौशालाओं में जाकर दान कर सकती हैं जो गायों की सुरक्षा करती हैं। तो इस तरह डोनेशन करने से भी आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स आप पा सकते हैं। तो यही है सार इस जुपिटर प्लैनेट का,
वक्री से मार्गी होने का कि आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, अवेल कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए और इस जो ब्लेसिंग्स है जुपिटर की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इस टाइम जो भी आप फीड करेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। इसलिए फुल पॉजिटिविटी, फुल ऑप्टिमिज्म के साथ अपने अंदर जो है शुद्ध विचार भरिए एंड और उनको पूरा करने के लिए आप वर्क भी कीजिए साथ। केवल अपने विचार नहीं बने, क्योंकि सैटर्न इस प्लैनेट को, इस नक्षत्र को हैंडल कर रहे हैं, तो इसलिए वर्क हार्ड एंड लिव ए वेरी डिसिप्लिन लाइफ एंड लिव ए वेरी मोरल लाइफ। तो जुपिटर और सैटर्न की आपको ब्लेसिंग्स जो है भरपूर मात्रा में मिलेंगी। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई प्रश्न भी आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। एंड हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू सो मच।